बहुत ही स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाईवे हॉरर स्टोरी। तो चलते हैं दोस्तों आज की कहानी की ओर। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी कोई वीडियो आप मिस नहीं करने पाएँ। तो चलते हैं दोस्तों आज की कहानी में। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। एपिसोड नंबर 04, एपिसोड नंबर 05 को ज़रूर एक बार देखिएगा, तब जा कर के इस कहानी का पूरा आपको आनंद आएगा। तो चलते हैं देरी ना करते हुए। दोस्तों, इस कहानी के मुख्य 3 किरदार हैं। किरदार हैं शगुन, कपिल और शिवम। शिवम और शगुन तो दोनों भाई बहन हैं। कपिल शगुन का मित्र है और शिवम का भी। शिवम पिछले कुछ महीनों से घर से गायब हो चुका है। वो एक पत्र लिख करके गया था कि मैं कुछ महीनों में लौट करके आ जाऊंगा, लेकिन उसका कोई पता ठिकाना नहीं चल रहा था, ना ही वो लौट करके आया था। और इसी बीच शगुन के साथ में कपिल का मित्रता हो चुका था। ये कहानी आपको पिछले एपिसोड में मिल जाएगी। कपिल का अचानक शहर जाना पड़ा। कपिल का जो जीजा थे, जो शहर में रहते थे, वो उनका एक्सीडेंट हो गया था। उनकी जो बहन थी, किसी के ज़रिए खबर भिजवाया था और खबर सुन कर के घर में हाहाकार मच गया था। पिताजी तो कपिल के कहीं गए हुए थे। आखिरकार कपिल को ही शहर जाना पड़ा। वो जल्दी के मारे यह बात शगुन को बता भी नहीं पाया था कि मैं अपने बहनोई के यहाँ जा रहा हूँ, जीजा के यहाँ जा रहा हूँ शहर में, और आने में कुछ टाइम लगेगा। वो जल्दी जल्दी में निकल चुका था। अब कपिल उस हॉस्पिटल में था जहाँ उसके जीजा एडमिट थे, भर्ती थे, और वहाँ रह कर के उनकी इलाज करवा रहा था अपनी बहन के साथ में। लेकिन उसका जो मन था वो शगुन में ही था। वो बड़ा अफसोस कर रहा था कि आखिर उसको शगुन को बता के आना चाहिए था, लेकिन जल्दी में बता नहीं पाया। और वो यहाँ से जल्दी जाने के लिए सोच रहा था, प्लान कर रहा था, क्योंकि शहर की ये जो भागा भाग की ज़िंदगी थी और इतना ट्रैफिक का शोर उसको पसंद नहीं आ रहा था। वो अपने शांत गांव में रहना चाहता था, और वो भी शगुन के साथ। और शगुन का भी वही हाल था गांव में। शगुन कई दिनों से कपिल से मिल नहीं पाई, ना कपिल उसको दिखाई पड़ा। वो दोपहर में अपने खेत पर जाती थी, ट्यूबवेल के पास में, ताकि कपिल कहीं उससे नज़र आ जाए। लेकिन कपिल तो था ही नहीं, तो नज़र कहाँ से आएगा। कपिल तो शहर में गया हुआ था। लेकिन उसको मालूम नहीं था कि कपिल के घर में क्या हुआ है, क्योंकि उसका गांव कपिल का दूर था और कोई बताने वाला भी नहीं था। वो कई दिनों से दोपहर में आके कुछ घंटों यहाँ बैठती थी अपने खेत में, ट्यूबवेल के पास में, और फिर उदास होकर के चली जाती थी। आखिर क्या हुआ कपिल के साथ में? कपिल क्या तबीयत फिर खराब हो गया क्या? उसके मन में कई विचार चल रहे थे। लेकिन वो लाज शर्म से किसी से पूछती नहीं थी, गांव वालों से, लड़कों से, कि उसकी कहीं भेद न खुल जाए कि कपिल से वो प्यार करती है। और इसी शर्म से वो जानकारी इकट्ठा नहीं कर पा रही थी। लेकिन दोपहर में एक राउंड ज़रूर अपना खेत का लगाती थी और कुछ घंटा बैठने के बाद में फिर लौट जाती थी।
और उसको नहीं पता था कि उसके शिकार में 2 लड़के, आवारा लड़के, कपिल के गांव के ही लगे हुए थे। वो कपिल को कई बार देखे थे शगुन के साथ में, तो वो शगुन को एक आवारा लड़की ही समझते थे कि वो भी उसको फंसा लेंगे और नहीं तो ज़बरदस्ती उसको पकड़ लेंगे। जब कपिल के साथ में वो आ रही है तो हम लोग के साथ में क्यों नहीं आएगी। लेकिन उनका हिम्मत नहीं पड़ रहा था। उन्होंने एक प्लान बनाया था और एक दिन उनमें से, दोनों में से एक लड़का दोपहर के टाइम में जब शगुन अपने ट्यूबवेल के पास बैठी हुई थी खेतों में, तभी वो लड़का पहुंच गया और बोला कि कपिल ने मुझे खबर दिया है कि आज रात को वो आएगा आपसे मिलने के लिए, आप आ जाना। वो शगुन उसकी बात सुन करके चौंक गई। बोली कि तुम्हें कैसे पता? बोला मैं कपिल के गांव का हूँ, पड़ोसी हूँ उसका, और वो शहर गया हुआ है और आज शाम को वो आ जाएगा, तो मेरे को खबर दिया था, तो मैं आपको बता दिया, आगे ना आना आना आपकी मर्जी है। और लड़का चला गया। कपिल का समाचार तो मिल चुका था। शगुन का अपन अब प्रसन्न था कि चलो, इसीलिए तो कपिल नहीं आया था, शायद वो शहर गया हुआ था। चलो अच्छा है, खबर तो मिल गई, सब कुछ कुशल मंगल है और हम रात में ज़रूर आएंगे कपिल से मिलने के लिए। मन उसका बेचैन हो उठा था। अब दिन जो था उसका जल्दी से कट नहीं रहा था, रात होने की इंतज़ार था। आखिरकार इंतज़ार ख़त्म हुआ, शाम हो गई, शाम भी हुई और इसके बाद में रात भी हुई। घर वाले उसके सो चुके थे और शगुन चुपचाप दरवाज़ा खोल करके अपने मनपसंद कपड़ा जो पहनती थी और कपड़ा पहन करके चल पड़ी थी अपने दोस्त से मिलने के लिए। वो वही रास्ता पकड़ लिया था जो ट्यूबवेल के तरफ जाता था। आज पूर्णिमा की रात थी। आसमान में रोशनी चांद की बहुत बिखरी हुई थी। चांद भी आज बहुत बड़ा दिखाई पड़ रहा था शगुन को। बहुत मज़ा आ रहा था शगुन के मन में। एक तो उसका प्रेमी से कई दिनों के बाद में आज मिलन होने वाला था, उसकी खुशी थी, और चांद की रोशनी देख करके उसका मन चहक रहा था। वातावरण भी संगीतमय हो गया था और वो चल पड़ी थी ट्यूबवेल की तरफ में। और उसके पीछे पीछे वो दोनों आवारा लड़के थोड़ा दूरी से उसका पीछा कर रहे थे। शगुन को इस बात का कोई खबर नहीं था। शगुन अपने मस्त चाल से ट्यूबवेल की तरफ चलती जा रही थी और दोनों आवारा लड़के उसके पीछे पीछे छिप छिप करके चल रहे थे। शगुन अब पहुंच चुकी थी अपने ट्यूबवेल पर। अब वहाँ जा कर के देखना शुरू किया तो वहाँ कपिल नज़र नहीं आया। शायद अभी आने में थोड़ा देरी हो, अपने मन में सोचा और खड़ा होकर के वो इंतज़ार करने लगी। ट्यूबवेल का दरवाज़ा जो डबल ताला था आज भी लगा हुआ था, चाबी उसके घर पर था और वहाँ पर वो अकेली इंतज़ार कर रही थी। वो दरवाज़ा बिल्कुल शांत था, कोई आवाज़ नहीं था। और तभी उसके साथ में वो हादसा हुआ। उस दोनों लड़कों ने पीछे से आकर के शगुन को दबोच लिया। एक ने गमछा उसके मुंह पर बांध दिया ताकि शोर न कर पाए, ना देख पाए, और उसको नीचे गिरा दिए। और तभी वो जो बंद दरवाज़ा था वो तेज तेज से बजना शुरू हो गया था। धड़ाधड़ दरवाज़ा आवाज़ करने लगा, जैसे उसके अंदर में कोई हो और दरवाज़ा को खोलना चाह रहा हो, लेकिन खोल नहीं पा रहा था। दरवाज़ा बहुत तेज तेज से आवाज़ कर रहा था, धड़ाधड़। अब जो दोनों लड़के थे वो एक दिन दूसरे की तरफ देखने लगे कि यह क्या माजरा है।
बाहर से तो ताला बंद है, तो उसके अंदर में क्या है। और ये सब देख करके वो बुरी तरह से डर गए थे। दरवाज़ा अब लगा कि टूट जाएगा, और वो अपनी जान बचाने के लिए सोचे दोनों लड़के, पता नहीं क्या है इसके अंदर में, कौन है, कहीं भूत प्रेत तो नहीं है। और यही डर था जो उनके दिल में घर कर गया। और शगुन को छोड़ करके वो भाग चले खेतों के बीच से दौड़ते हुए। शगुन सब देख रही थी, सुन रही थी, देख तो नहीं रही थी, मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था, सुन रही थी। उनकी भागते हुए कदमों की आवाज़ सुनी, तब शगुन ने अपना मुंह से कपड़ा हटाया और जल्दी से उठ करके खड़ा हो गई। कपड़े अपने जो बाहर बगल में पड़े हुए थे उसके, उस लड़कों ने कपड़े खोल रखे थे उसके, और उसने जल्दी जल्दी अपने कपड़ा पहनना शुरू किया। वो डरी हुई थी, वो भी सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी डर से। और दरवाज़ा जो तेज तेज बज रहा था वो धीरे 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 बिल्कुल शांत हो गया। शगुन समझ नहीं पाई कि ये माजरा क्या है, ये दरवाज़ा क्यों आज भी बज रहा था। लेकिन इसके लिए तो बहुत अच्छा ही हुआ था, अगर दरवाज़ा नहीं बजता तो आज शगुन की इज्जत चली जाती। और एक तरह से ये अच्छा ही हुआ था। और शगुन समझ गई थी कि इसके पीछे कोई ना कोई राज तो ज़रूर है। वो एक बार दोपहर में पूरा उन्होंने खोल कर देख लिया था, तो एक टोटका मिला था लाल रंग के कपड़े में बंधा हुआ। और उसके बाद में कपिल का तबीयत खराब हो गया था कई दिनों तक। लेकिन आज तो ऐसा कुछ नहीं था। आज तो शायद शगुन का इज्जत बचाने के लिए ही दरवाज़ा खटखटाया गया था। ज़रूर कोई इसमें दुश्मन तो कोई नहीं है, जो भी है वो शगुन का हितैषी ही है। शगुन को अपने मन में यही सब बात चल रहा था। अगर ये टाइम पर दरवाज़ा नहीं बजता तो आज पता नहीं मेरे साथ में वो लड़के क्या करते। और शगुन डर से कांपती हुई अब वहाँ से भागना ही उचित समझा और अपने रास्ते पर वो दौड़ पड़ी। लेकिन कुछ ही दूर दौड़ी थी कि उसको चक्कर आ गया था और नीचे वो गिर पड़ी थी। शायद ये डर के वजह से हुआ था। और तभी उसके सामने में एक लड़की दिखाई पड़ी। उस लड़की ने शगुन को अपने हाथों में उठा लिया और उसके बाद में शगुन को होश नहीं था कि उसके साथ में अब क्या हुआ है। वो बेहोश हो चुकी थी। जब शगुन को होश आया तो हड़बड़ा करके उठी, अपनी आंखें खोली तो देखा वो तो टेबल का अंदर वाला कमरा है जो बाहर से बंद था, ताला लटका हुआ था। वो अंदर कैसे पहुंच गई। और तभी दीवार के साथ में एक लड़की खड़ी दिखाई पड़ी जो उसको रास्ते में मिली थी जब वो गिरी हुई थी चक्कर खा करके। वो लड़की उसको घूरे जा रही थी। बहुत ही सुंदर लड़की थी। कहीं ये वही लड़की तो नहीं है जो कपिल के साथ में उस रात को। उसको समझते देर नहीं लगी क्योंकि इसका भी कद काठी मेरे ही बराबर है और कपिल शायद इसी का बात कर रहा था। उस लड़की को देखकर वो डर चुकी थी कि लड़की इसको साथ में अब क्या करने वाली है। बहुत घबरा गई थी। वो खड़ी हो गई और दरवाजे की तरफ चली। दरवाजे पर ही वो लड़की दीवार के साथ में चिपकी खड़ी थी और उसे देख करके वो लड़की मुस्कुराई और शगुन अपना दरवाजे का जो हैंडल था वो खींचने लगी। लेकिन बाहर से तो वो लॉक था, भला खुले कैसे। वो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा को खींच रही थी लेकिन दरवाज़ा तो आवाज़ कर रहा था लेकिन खुल नहीं रहा था। और तभी वो लड़की उसके सर पर अपना हाथ रख दिया। हाथ रखते ही शगुन बेहोश हो चुकी थी, धड़ाम से गिर गई थी उसके हाथों में।
और फिर जब होश आया तो अपने वो घर के बिस्तर पर थी। सुबह हो चुकी थी। उसे लगा कि वो कोई भयानक सपना देखा है रात में, लेकिन तभी सब कुछ उसको याद आता चला गया और वो सब सपनों की बात तो नहीं लग रही थी, सब कुछ हकीकत था जो उसके साथ में घटा था। वो बहुत डर गई थी। अपने दिल की बात अब कहे तो किससे कहें, अपने परिवार में तो बोल नहीं सकती थी। रहा एक कपिल जो नज़र नहीं आ रहा था। उस लड़के ने झूठ बोला था कि वो शहर गया हुआ है और आज आ जाएगा। उसे फंसाया गया था। वो तो उस लड़के को भी नहीं जानती कि वो लड़का आखिर है कहाँ का। कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहा था कि कपिल के गांव का है। वो तो उसे भी नहीं पहचानती थी। तो भगवान अब क्या करे, अपने सर पर हाथ रख करके बैठ गई थी। और कपिल उधर हॉस्पिटल में बोर हो चुका था। जीजा उसको तो सही हो रहे थे, लेकिन कपिल का मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। कपिल का मन तो सगुन में था और अपने गांव में। वो कैसे भी चाह रहा था कि वो अपने गांव कैसे भी पहुंच जाए। शहर का आबो हवा उसको सूट नहीं कर रहा था। ट्रैफिक का शोर शार उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। वो शांत प्रिय लड़का था और अपनी दीदी से गुहार करने लगा, दीदी अब तो बहुत दिन हो गया, अब मुझे जाने दो ना। दीदी बोली ठीक है, कल तेरे लिए मैं सीट बस का रिजर्व करा दूंगी और चले जाना। और दीदी ने सीट बुक कराई बस की, लेकिन वो दोपहर में मिली। वो जो बस थी दोपहर में करीब 2 बजे के आसपास चलती थी। दीदी बोली कि देख, तो शाम को पहुंचेगा अंधेरा हो जाने पर। अगर तुझे मंजूर है तो बोल, नहीं तो मैं अगले दिन की करवा देती हूँ सुबह की, कि अपने दिन के समय में अपने घर में पहुँच जाए। कपिल बोला नहीं दीदी, मैं चला जाऊँगा, मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है। मैं तो रात दिन चलता ही रहता हूँ, मुझे तो कोई डर नाम की कोई चीज़ लगता ही नहीं है। लेकिन दीदी तो दीदी थी। बोली कपिल देख ले, समझ ले। लेकिन कपिल अपने जिद पर अड़ा हुआ था। बोला मैं दीदी चला जाऊंगा, आप दोपहर वाली करा दो। और दोपहर का बुकिंग कपिल की हो चुकी थी अगले दिन की। कपिल अपने नियत समय पर बस में पहुंच गया था और जब अपने स्टैंड पर उतरा, रात हो चुकी थी। करीब 9 बजे का टाइम हो चुका था रात का। और उस स्टैंड से कपिल का जो गांव था थोड़ा दूरी पर था। आधा पौन घंटे का पैदल का रास्ता था। वो अपना रास्ता पैदल ही चलने लगा, पार करने लगा तेज तेज कदमों से। तभी सामने से कोई आता हुआ कपिल को दिखाई पड़ा। वो जब करीब आया तो कपिल एकदम चौंक गया था। है कि वो जो युवक था वो उसकी जो शक्ल थी शिवम से काफ़ी मिल रही थी। चेहरे पर दाढ़ी बहुत लंबी लंबी बढ़ी हुई थी और सर के बाल भी काफ़ी लंबे लंबे थे। और युवक ने जैसे ही कपिल को देखा वो दौड़ता हुआ अंधेरे में गायब हो गया था। कपिल एकदम आश्चर्यचकित था कि ये युवक उसको देख करके भागा क्यों, कहीं वो शिवम तो ही नहीं है। और उस युवक के पीछे कपिल चल पड़ा था। उस अंधेरे में वो झाड़ियों में घुस चुका था जिधर वो युवक गया था। लेकिन दूर दूर तक कहीं पर वो युवक नज़र नहीं आ रहा था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा फैला हुआ था। और कहा जाए तो तेज तेज हवा चल रही थी और एक डरावना माहौल वहाँ पैदा हो रहा था। कपिल रुक गया था। अब उसको आगे जाने में डर लग रहा था और तभी वो पीछे चलने के लिए
मुड़ा, और जैसे ही मुड़ा तो सामने देख करके दंग रह गया था कि सामने में वही लड़की नज़र आई जो एक रात उसे ट्यूबवेल पर मिली थी। अपनी वही कपड़ों में, वही सुंदरता, उसका लंबे लंबे काले काले बाल लहरा रहे थे। कपिल उसको देख करके बुरी तरह से चौंक गया था, और कहा जाए तो डर चुका था, और पूछ ही लिया कि तुम यहाँ पर, तुम तो उस रात में मिली थी ना ट्यूबवेल के पास में, झूठ बोल करके, और मुझे बेहोश करके, और तुम भाग गई थी, तुम वही लड़की हो ना। कपिल उसको डांटता हुआ बोलने लगा, और वो लड़की मंद मंद कपिल को देख करके मुस्कुरा रही थी। कपिल बोले जा रहा था, उसको खरी खोटी सुनाया जा रहा था, लेकिन लड़की पर तो जैसा इसका कोई असर ही नहीं था। बस वो प्यार से कपिल की तरफ देखे जा रही थी और मुस्कुराई जा रही थी। और अचानक कपिल को जैसे लगा कि हवा में वो उड़ रहा हो, और वो फिर आसमान से नीचे गिरा हो, और कपिल बेहोश हो चुका था। जब कपिल को होश आया तो उसी ट्यूबवेल के बाहर उसी जगह पर पड़ा हुआ मिला। आसपास में कोई नहीं था, अभी भी रात बाकी थी। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था। आखिर वो मेन रोड से और यहाँ तक कैसे आया, कौन ले आया? वो अपने आप को देखने लगा, वो सही सलामत था। शायद सब उसी लड़की का करतूत है, और वो लड़की कोई जादूगरनी है या फिर कोई छलावा है। कपिल डर करके अब वहाँ से उठ करके अपने गांव की तरफ भाग चला था उस अंधेरे में ही। और जब घर पहुँचा तो बुरी तरह से वो थक चुका था, डर के मारे और दौड़ने की वजह से। और मम्मी ने जब दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर गिर कर के बेहोश हो गया था। तो दोस्तों, आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में देंगे। थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, जल्दी ही मैं लेकर के आऊँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ में हमारे दूसरे चैनल पर भी विजिट कीजिएगा। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, और आशा करता हूँ कि आप उन पर भी विजिट करेंगे।